गोरा उपन्यास कोलकाता में 1900 के दशक की शुरुआत के स्वतंत्रता पूर्व युग पर आधारित है। कहानी बरसात के दिन से शुरू होती है। एक हाथ गाड़ी अचानक नियंत्रण खो देती है और सड़क पर फिसल जाती है। खड़खड़ाहट सुनकर बिनोय, जो कहानी के मुख्य पात्रों में से एक है, एक सज्जन श्री परेश बाबू और उनकी दत्तक बेटी सुचरिता से मिलने के लिए बाहर निकलता है। बिनोय ने एमए में अपनी शिक्षा पूरी की है और कोलकाता में अपने रिश्तेदारों से दूर रह रहे थे। उनके बचपन के मित्र श्री गौरमोहन थे, जिन्हें गोरा भी कहा जाता है। इस उपन्यास का शीर्षक आयम पर आधारित है। बिनोय और गोरा बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। ये दोनों जाति के ब्राह्मण थे। बिनोय गोरा के परिवार के साथ दोस्ताना था और गोरा की माँ आनंदमयी के बहुत करीब था। बिनोय और आनंदमयी दोनों ने एक माँ और बेटे के रिश्ते को साझा किया। गोरा के पिता श्री कृष्णदयाल शुरू में ब्रिटिश सरकार के अधीन काम कर रहे थे, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से कर्मकांडों में समर्पित कर दिया। गोरा का एक बड़ा भाई मोहिम और एक भतीजी शशि है। गोरा और बिनोय दोनों एक हिंदू देशभक्त समाज चला रहे हैं ताकि हिंदुओं को उनके कर्तव्यों और रीति रिवाजों के बारे में बताया जा सके। इस परिवार के समानांतर उपन्यास में श्री परेश बाबू का एक और महत्वपूर्ण परिवार है। सुचरिता और सतीश उसके मित्र के बच्चे थे। ढाका में उनके माता पिता की मृत्यु के बाद श्री परेश बाबू उनकी अपने बच्चों की तरह देखभाल कर रहे थे। परेश बाबू की एक पत्नी श्रीमती बड़ौदा और 3 बेटियां ललिता, लीला और लबोनिया थीं। उनके पूरे परिवार ब्रह्म समाज के सदस्य थे और हिंदू धर्म को कमियों से भरा धर्म मानते थे। कहानी का एक और महत्वपूर्ण किरदार मिस्टर पन्नू बाबू हैं, जिन्हें हरन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। वे श्रीमती बड़ौदा के घनिष्ठ मित्र थे और ब्रह्म समाज समिति के प्रमुख भी थे। वो ब्रह्म समाज के उपदेशों में दृढ़ विश्वास रखते थे और अपने लेखों में हिंदू धर्म पर सवाल उठाते थे। कृष्णदयाल और परेश बाबू बचपन के दोस्त थे। दुर्घटना की घटना के बाद बिनोय और परेश बाबू के परिवार के बीच संबंध तब और गहरे हो गए जब उन्होंने उनसे मिलना शुरू किया। सतीश ने बिनोय बाबू में विशेष रुचि विकसित की और अक्सर उसे अपने घर आने के लिए कहते हैं। श्रीमती बड़ौदा भी बिनोय बाबू से परिचित हो गई, क्योंकि वे ब्राह्मण होने के बावजूद मजबूत हिंदू विचारधाराओं को साझा नहीं करते हैं। गोरा और सुचरिता के बीच पहली मुठभेड़ तब हुई जब कृष्णदयाल ने गोरा को अपने बचपन के दोस्त परेश बाबू से मिलने के लिए कहा। वो भी चाहते थे कि गोरा अपनी मजबूत हिंदू विचारधाराओं को छोड़ दे और परेश बाबू की किसी एक लड़की में रुचि ले। गोरा हालांकि परिवार को गैर हिंदू कहकर उनके साथ भोजन करने से हिचकिचाता था। गोरा के इस व्यवहार ने परेश बाबू की बेटियों खासकर ललिता की आंखों में नफरत पैदा कर दी। गोरा ने हिंदू धर्म की महानता और ब्रह्म समाज की कमी के बारे में बोलना शुरू किया, जिसका परिवार ने स्वागत नहीं किया। मिस्टर पन्नू बाबू भी इस दृश्य में शामिल हो गए और गोरा के साथ उनकी जोरदार बहस हुई। सुचरिता और पन्नू बाबू दोनों को गोरा अपनी रूढ़िवादी सोच के कारण पसंद नहीं था। श्रीमती बड़ौदा और पन्नू बाबू घोषपारा के मजिस्ट्रेट के करीबी थे और उन्होंने उनके जन्मदिन के लिए एक विशेष कार्यक्रम की योजना बनाई थी। उसने बिनोय को अपनी टीम में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। दूसरी ओर गोरा ने देश को बेहतर तरीके से समझने के लिए आसपास के गांवों की यात्रा की योजना बनाई थी। संयोग से उसने पाया कि आसपास चीजें अच्छी नहीं थीं। ब्रिटिश शासन में लोगों का शोषण किया जाता था। उसने अपनी समस्या बताने के लिए मजिस्ट्रेट से मिलने का फैसला किया। संयोग से
गोरा उसी दिन मजिस्ट्रेट से मिलने गया जब पन्नू बाबू वहां थे। मजिस्ट्रेट को कुछ गलत होने का संदेह हुआ और उसने गोरा को तुरंत जाने के लिए कहा। गोरा अंततः ग्रामीणों के साथ खड़े होने के लिए जेल में बंद हो गया। श्रीमती बड़ौदा ने गोरा के पक्ष में मजिस्ट्रेट से बात करने का विचार रखा, क्योंकि बिनोय उसका दोस्त था, लेकिन बिनोय ने मना कर दिया क्योंकि वो जानता था कि गोरा यह जानकर परेशान होगा। हालांकि यह माना जा सकता है कि ललिता और बिनोय दोनों ने एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित करना शुरू कर दिया। श्रीमती बड़ौदा की इच्छा के विरुद्ध बिनोय के साथ अकेले यात्रा करने वाली ललिता की इस खबर को अच्छे भाव में स्वीकार नहीं किया गया। ब्रह्म समाज में लोग परेश बाबू की पीठ पीछे बातें करने लगे। यहाँ तक हारन बाबू भी परेश बाबू से मिलने गए ताकि उन्हें अपनी बेटियों को नियंत्रित न करने की पुनरावृत्ति के बारे में समझाया जा सके। उसने बिनोय को भी चेतावनी दी कि वो ललिता के प्रति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करे और उसे भूल जाए। मोहिम ने शुरू में अपनी बेटी ससी की शादी बिनोय से करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस असामान्य कार्यवाही ने उन्हें भी नाराज कर दिया है। उसने गोरा से अपने दोस्त से बात करने और उसे समझाने के लिए भी कहा, लेकिन गोरा ने उनके बीच कदम रखने से इनकार कर दिया। गोरा अपनी तपस्या की योजना बना रहा था। इस बीच सुचरिता की चाची हरिमोहिनी उनके साथ शेष जीवन बिताने के लिए परेश बाबू के पास आई। ससुराल में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। दूसरे बेटे के जन्म के बाद उनके पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। उनकी पहली बेटी की भी ससुराल में मौत हो गई। वो हिंदू धर्म का पालन करती थी और मूर्ति पूजा में विश्वास करती थी। श्रीमती बड़ौदा महिला के प्रति अधिक सम्मान नहीं रखती थी और उनका मानना कि उनका व्यवहार उनके बच्चों को खराब कर सकता है। सुचरिता गोरा के लेखन और भाषणों का अनुसरण करती रही हैं और उनका झुकाव हिंदू धर्म की ओर था। जल्द ही वह भी पूजा में अपनी मौसी की मदद करने लगी। श्रीमती बड़ौदा को सुचरिता के स्वभाव में बदलाव पसंद नहीं आया। सुचरिता ने हारन बाबू से शादी करने से भी इनकार कर दिया। हालांकि इसकी कभी घोषणा नहीं की गई, लेकिन यह समझा गया कि सुचरिता को हरन बाबू से शादी करनी थी। हालांकि अचानक फटकार ने श्रीमती बड़ौदा और ब्रह्म समाज के सदस्यों दोनों को भ्रमित कर दिया। श्रीमती बड़ौदा ने इस तरह के बदलाव के लिए हरिमोहिनी को दोषी ठहराया। जल्द ही सुचरिता कहीं और रहना चाहती थी। वो अपनी मौसी हरिमोहिनी के साथ परेश बाबू के घर से निकलकर अपने ही पिता द्वारा छोड़े गए बंगले में चली गई। हरिमोहिनी सुचरिता के पिता द्वारा छोड़ी गई सारी संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए सुचरिता के साथ अपने देवर का विवाह करना चाहती थी। गोरा अक्सर सुचरिता के पास जाने लगा। उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों और भारत के बारे में लंबी चर्चा की। हरिमोहिनी ने कुछ गड़बड़ होने पर शक किया और गोरा को अपने घर से दूर रहने को कहा। बिनोय अंततः परेश बाबू के पास गया और ललिता के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। हालांकि श्रीमती बड़ौदा चाहती थी कि ललिता से शादी करने से पहले बिनोय अपना धर्म बदल ले। बिनोय शुरू में भी तैयार था, लेकिन आनंदमयी के साथ इस पर चर्चा करने के बाद उसने अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ललिता से शादी करना चाहता था। परेश बाबू को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा और उन्होंने अनुमति दे दी। हालांकि एक रूढ़िवादी हिंदू होने के कारण गोरा ने शादी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और अपनी मां को दूर रहने का सुझाव भी दिया। हालांकि आनंदमयी ने दोहराया कि जब से उन्होंने गोरा पाया है तब से वो अपना सारा रूढ़िवादी व्यवहार खो चुकी हैं। बिनोय, आनंदमयी
परेश बाबू और सुचरिता ने बिनोय और लोलिता की शादी की तैयारी शुरू कर दी और गोरा उसकी तपस्या की तैयारी करने लगे। तपस्या के लिए जाने से पहले हरिमोहिनी ने गोरा से मुलाकात की और उसे सुचरिता को अपने देवर से शादी करने और जीवन में बसने के लिए मनाने के लिए कहा। शुरुआत में गोरा सुचरिता के किसी और के साथ शादी करने के विचार को स्वीकार नहीं कर सका, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो एक हिंदू होने के कारण सुचरिता के साथ अपने रिश्ते को जारी नहीं रख सकता है और इसलिए उसे अपने जीवन में बसने की सलाह देनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए सुचरिता को एक पत्र लिखा और तपस्या के लिए निकल पड़े। बिनोय ने लोलिता से शादी की। गोरा शादी में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसका अहंकार बीच में आ गया। उन्होंने गंगा में तपस्या के लिए शहर छोड़ दिया। गोरा जब समारोह की तैयारी कर रहा था, उसके अनुयायी अभिलाष ने उसे सूचित किया कि उसके पिता बीमार हैं और उसे देखना चाहते हैं। गोरा अपने पिता से मिलने के लिए अपने घर वापस चला गया। कृष्णदयाल ने गोरा को बुलाया और उसे बताया कि गोरा उसका श्राद्ध समारोह नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसका मूल पुत्र नहीं था। उनके पिता की विद्रोह में मृत्यु हो जाने के बाद और उन्हें जन्म देते समय मां की मृत्यु के बाद उन्होंने उसे एक आयरिश परिवार से गोद लिया है। गोरा के लिए दुनिया उल्टी हो गई। हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद के प्रति उनका सारा अहंकार और अभिमान वाष्पित हो गया। उसने महसूस किया कि अब वो और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक इंसान है। वो सीधे परेश बाबू के पास सुचरिता का हाथ मांगने गया। गोरा हमेशा अपनी माँ को अपनी दासी लक्ष्मी के हाथों से खाने के लिए शाप देता था, क्योंकि वो अलग जाति की थी। अंत में गोरा खुद नौकरानी से एक गिलास पानी लाने को कहता है। वो एक घूंट लेता है। कहानी समाप्त होती है। कहानी भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था को खूबसूरती से बयान करती है। पात्रों के बीच संवादों का आदान प्रदान अच्छी तरह से लिखा गया है और पाठकों को एक अध्याय से दूसरे अध्याय में बांधे रखता है। हमें ऐसी उत्कृष्ट कृति देने के लिए गुरुदेव को नमन।